फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लुप्त पद, जिसे हम इंग्लिश में मिसिंग टर्म कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये लुप्त पद क्या होते हैं। देखिए, लुप्त टाइप में कुछ ऐसे फिगर दिए होंगे और फिगर के अंदर कुछ नंबर्स दिए होंगे। आपको इसमें पता करना है कि इसमें से आपको क्या लॉजिक लगाया गया है और उसके बाद आपने इसमें से क्या आंसर लाया। तो देखिए, इसमें किस लॉजिक का यूज़ किया गया है। देखिए, ये क्या करके ये बीच का नंबर लाया गया है, आपको किसी भी तरीके का पूछ सकता है। तो देखिए, हमने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे सारे जो नंबर लिखे हैं, देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन मार्क में यही पूछा है कि इन सारे नंबरों को मिला करके हमने ऐसा क्या नंबर किया कि बीच वाला नंबर सब में आया है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे बीच वाला नंबर पता करना है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, 5 हमने क्या किया है ऐसा। तो अब देखें, अगर सारे नंबरों को हम जोड़ लें तो 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 1, अगर हमने सबको जोड़ लिया है तो क्या कर रहे हैं, देखिए सारे डिजिट को हम जोड़ ले रहे हैं। 5 4 9 3 12 1 13। ठीक, तो सबको ऐड किया हमने, आया 13। और 13 में हमने ऐसा क्या किया कि हमें बीच का नंबर 4 प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हमने सारे डिजिट को, अगर इन 13, ये जो 13 आ गया है, अगर इस 13 के जो 13 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 4। तो ये क्या करने पे आया है, सारे डिजिट का आपस में सम करने पर हमारा क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो यही लॉजिक आपको इसमें भी फॉलो होना चाहिए और यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। तो यही होते हैं लुप्त पद। ठीक, तो देखिए क्या यही लॉजिक इसमें फॉलो कर रहा है। तो देखिए, 4 2 6, 6 और 7 7 6 13, 13 3, 13 3 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 के सभी नंबर का, 16 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 1 और 6। क्या इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो 6 1 7, तो ये 7 आ गया। तो ये क्या है, आपका बीच का नंबर हो गया। तो यही अप्लाई करना है आपको यहाँ पे भी। तो 4 3 7, 4 3 7 हो गया, 7 और 8 7 15, 15 और +5, 15 5 20। तो 20 में कितने दो डिजिट हैं, 2 + 0 = 2। तो आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए। तो 2 देखिए कौन सा ऑप्शन है, या आपको ऑप्शन मैंने नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है आपका 0, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 3। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त पद में आप जो नंबर सिस्टम पढ़े हैं, जो भी उस नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर लेगा। देखिए, वही सारे आइडियाज़ यहाँ पे लगेंगे आपके। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको 3 फिगर दिए गए हैं। ऐसे त्रिभुज के आकार का आपको फिगर दिया गया है और उसके ऊपर कोई नंबर लिखे हैं। सारे तीनों कोनों पर आपके नंबर लिखे गए हैं। देखिए देखिए 2 3 4, 2 3 4 को मिला करके हमने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे क्या हो गया, 29 हो गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब भी आपको छोटे छोटे नंबर से अचानक से आपको बड़े नंबर दिखें, तब तो या तो उनमें मल्टीप्लाई का ऑप्शन हो सकता है, या फिर सारे नंबर्स का वर्ग करके उनको ऐड किया गया हो, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो ये सब लॉजिक आप थोड़ा सा दिमाग में अपने ध्यान देंगे कि अगर छोटे छोटे नंबर से अचानक से सडन हमें बड़े नंबर दिखाई दे तो हमें कौन सा लॉजिक लगाना है, या तो सारे नंबर का आपस में गुणा कर देना है या फिर उनमें वर्ग अप्लाई करना है। यही बात आप ध्यान दीजिए कि कभी भी हमें नंबर बड़े करने हैं तो हम यही लॉजिक लगाएंगे, या तो सारे नंबर्स का वर्ग करके ऐड करेंगे या फिर सारे नंबर का हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, 2। तो 2 का हमने वर्ग कर दिया, फिर 4 का हमने वर्ग कर दिया और 3 का वर्ग कर दिया। ठीक, अब देखिए सबको, अगर जिनको जिनको वर्ग याद होगा वो तो फटाफट कर लेंगे, नहीं तो साइड में बैठ के गुणा करेंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। अब सबको ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, 16 4 20, 20 9 29। देखिए फटाक से आपका आंसर मिल गया ना, 29।
ठीक, तो वही लॉजिक क्या करेंगे हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और वही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो आप ये वाला लॉजिक आप लोग लगा के देखिए, मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर है आपका 10, 10 का स्क्वायर किया, फिर 9 का स्क्वायर किया, फिर 8 का स्क्वायर किया, तो सबका स्क्वायर करके देखिए कितना आ रहा है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए इकाई इकाई का अंक एक साथ ऐड करेंगे, 0 1 4 4, तो 4 1 कितना हो गया 5, फिर दहाई के अंक पे 6 है, 8 है और 0 है, तो 8 6 कितना हो गया 14 के 4 हासिल बचा 1, और सैकड़ा के अंक पे केवल 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो 245। देखिए कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इस पे बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है लुप्त पदों पर। खैर आप रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि आप कई बार अगर रिवीजन कर लिए तो आपके आपके दिमाग में ये ज्ञान पूरा बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा लॉजिक, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हमें यहाँ पे क्या लॉजिक लगा देना है। तो आई होप मेरी आप छोटी छोटी बातों को ध्यान देते होंगे कि अगर हमें छोटे से बड़े नंबर सडन बनाना है तब हमें या तो सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर उनका वर्ग करना है। अगर वर्ग से भी काम ना चले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, उनका क्यूब करना होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये देखिए बस आपको ये फिगर दिया है, कह रहा है बताइए सबको नंबर दिया है, कह रहा है ये बीच में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका क्या होगा। तो देखिए आप एक एक कॉलम देखेंगे या फिर एक एक रो देखेंगे। हमने ऐसा क्या किया है कि ये सारे नंबर ऐसे हो गए हैं। तो देख रहे हैं अगर आप ऐसे ऐसे भी कुछ कर सकते हैं और ऐसे ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। मतलब इस पूरे क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो मीन्स क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज में भी आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे अगर आपका रो से कॉलम नहीं, और जो ये खड़ी खड़ी रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। कॉलम या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो उसमें देखिए आपने ऐसा क्या किया है, अगर हम इन दोनों को ऐड करके इसको प्राप्त करना चाहे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो ये मिलेगा, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ऐसे ऐसे रो में हमारा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो देखिए अब हम कॉलम में देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों में हमको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं। मतलब अगर हम 65 में से 44 घटा रहे हैं तो आपको दिख रहा है 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 4 गए 2, 21 मिल गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले और तीसरे रो के फर्स्ट नंबर को अगर हम घटा दे रहे हैं तो हमें बीच का नंबर प्राप्त हो रहा है। तो क्या यहाँ पे भी वही लॉजिक स्टार्ट लग रहा है। तो देखिए 6 में से 5 घटाएंगे आएगा 1, 9 में से 2 गए 7 आ गया। ठीक, तो मतलब ये लॉजिक अप्लाई कर गया। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 12 में से 9 घटाएंगे तो 9 3 12 होता है। फिर यहाँ पे हासिल बचा, यहाँ पे कैरी दिए थे है ना, कैरी यहाँ पे दिए तो तभी तो 12 में से 9 घटाया 3, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा 6, तो आ गया कितना 63। तो 63 देखिए किसी ऑप्शन में है, तो आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में हमारा 63 है। तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या किया गया है, आप 4 में ऐसा क्या करें, या फिर आप यहाँ से यहाँ का भी रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ का भी रिलेशन बना सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं समझ में तो आप देखेंगे इसके बाद क्या क्या नेक्स्ट नंबर लिखा है। तो इसमें कोई लॉजिक लग रहा है तो देखिए लगा करके। अगर हम 4 को 2 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 होता है, और 8 में अगर हम 1 घटा दें तो ये हमें 7 मिल गया। तो क्या यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। देखिए 7 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 7 दूनी हो गया 14, तो 14 में +1 करेंगे तभी हमारा यहाँ पे 15 आएगा, है ना। उसके बाद देखिए एक बार -1 किया, एक बार +1 किया। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो 15 × 2 फिर से -1 करें, 15 दूनी 30 और 30 में से 1 घटा दिया तो हमारा आ गया 29। और अब देखिए क्या, अब हमें एक बार मतलब ये क्या कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है। ठीक, एक बार माइनस किया फिर यहाँ पे प्लस किया। देखिए अब 29 में 2 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 के 8 हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 1 5। अब 58 में +1 करेंगे तभी ना आपका 59 हो रहा है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा है, पहले किसी भी संख्या को 2 से वो गुणा करके एक बार -1 कर रहा है और एक बार +1 कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए कोई भी नंबर जो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें हमने क्या किया है, पहले 2 से गुणा कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया। और 8 में से हमें ये क्या नेक्स्ट नंबर 7 लिखा था, तो 8 में हमने ऐसा क्या किया, यहाँ पे 7 मिल गया, तो हम कहेंगे हमने उसमें से 1 घटा दिया। उसके बाद 7 से यहाँ पे हो गया है 15, तो हमने ऐसा यहाँ पे क्या किया है, तो 7 दूनी 14, 14 में जब हमने 1 ऐड कर दिया तब हमारा हो गया 15। फिर 15 से हो गया 29, तो हमने अब ऐसा क्या किया, तो 15 में 2 से गुणा करके हमने उसमें से 1 घटा दिया, तो ये हो गया 29। ठीक है, उसके बाद 29 से ये क्या हो गया, 59 हो गया, तो हमने क्या किया, 29 में 2 से गुणा करेंगे तो 58 हो गया, 58 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 59 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 आपने ऐड किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 59 से 17 तक पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे, फिर -1 करेंगे। ठीक, तो ये आप करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप -1 यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर +1 करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए -1 करेंगे। तो 200 पहले आपको ऑलरेडी क्या करना है, सब में देख रहे हैं आप 2 से गुणा करते जा रहे हैं, तो 235 में अगर आप 2 से गुणा कर दें तो देखिए कितना आ रहा है, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 4, 470 आया। और 470 में आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +1 कर चुके हैं, अब हम आपको क्या करना है, यहाँ पे -1 करना है। 470 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 469। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको कौन सा डिजिट मिल गया, 469। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 469, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 469। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही सब लॉजिक आपको याद रखना है और यही सब लॉजिक आपको लगाते रहने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको 3 फिगर दिए हुए हैं और उसके ऊपर आपको छोटे छोटे नंबर दिए हैं और छोटे नंबर से आपको छोटा ही नंबर बनाना है। तब देखिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में सबसे ज़्यादा आपको यही ट्रिक अपनानी चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें, जितने किनारे किनारे नंबर दिए हैं सबको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए ऐड करने के बाद 3 + 9 + 4, 9 3 12, 12 4 16, 16 हो गया। और 16 से हमें अभी 16 तो लाना नहीं है, अगर इनके डिजिट का सम करेंगे तो 6 एक साथ ही हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने मन से अगर हम 2 से इसको भाग दे रहे हैं तो 2 1 के 2, 2 8 16 हो गया ना। तो देख रहे हैं अगर जो एक फिगर में जो लॉजिक लग रहा है वही सब में लॉजिक लगना चाहिए, तभी आप उसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए वही लॉजिक आप यहाँ पे भी लगाइए, तो क्या वही लॉजिक लग रहा है। देखिए 5 + 5, 5 + 5 + 2, 5 5 10 2 12, 12 हो गया। और 12 में आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 से अगर भाग दे रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 से भाग दिया तो यहाँ पे भी दे, 2 1 के 2, 2 6 12, तो यहाँ पे आ गया 6, तो 6 हो गया यहाँ पे। ठीक, वही काम आपको यहाँ पे करना है। 6 6 12, 12 4 16, 6 + 6 + 4, 6 4 10, 10 6 16, 16 में आप फिर से अगर 2 से भाग दे रहे तो 2 1 के 2, 2 8 16, तो क्या 8 आपका ऑप्शन में है, तो हाँ आपका ऑप्शन में है, तो 8 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मतलब आपका बीच में नंबर आपका कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 8। कि सारे जो कॉर्नर पे सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को हमने आपस में ऐड करके, सभी ऐड करने के बाद जो आपका सम आया उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया 8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें तो पहले सारे नंबर्स के हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। तो देखिए अगर सम कर रहे हैं 2 + 4 6, 6 6 12, यहाँ पे हो गया है आपका 12, तो 12 आपका सम तो आ गया है 12, 12 में हमने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे 4 आ गया है, तो आप कहेंगे अगर हम इसको 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 3 1 के 3, 3 4 12, तो तब आपको आंसर कितना मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अपना दिमाग लगाना है लेकिन ये देखते रहना है कि क्या यही रूल सब में अप्लाई हो रहा है। तो देखिए क्या सब में अप्लाई हो रहा है। देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 से हमें क्या करना है, 5 लाना है। तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे 3 से भाग दिए हैं तो आपको यहाँ पे भी 3 से ही भाग देना है। तो 3 1 के 3, 3 5 15, तो फिर से आपका बीच वाला नंबर मिल गया है। तो फिर यही रूल आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में भी अप्लाई करेंगे। तो 6 6 12, 6 + 6 + 9, 6 6 12, 12 और 9
12 9 कितना हो गया 21, और 21 को भी अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 के 3, 3 7 21। तो यहाँ पे आपका बीच वाला नंबर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए 7 कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है आपका 7। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है, फिर से वही काम हमें करना है। सभी नंबर का हम सम कर रहे हैं, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। देखिए अगर सबको सम कर रहे हैं 9 9 9 प्लस 9 प्लस 7, 9 9 18, 18 7 25, ठीक। लेकिन आपको लाना क्या है 5 लाना है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप 5 से डिवाइड करें, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 5 आ रहा है, तो क्या देखिए आपको दूसरे वाले में वही फॉलो हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। या तो अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हम इसको कह लें कि ये 5 का वर्ग है, तो भी आपको 5 ही मिलेगा। तो देखिए वही चीज़ इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देखिए तो 3 प्लस 4 प्लस 2, तो 4 3 7 7 2 9। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो हमारा दशमलव में आएगा। तो ये हमें बता दिया कि दूसरा वाला भी, कि अगर हम ये क्या करेंगे, ये 9 किसका वर्ग हो गया है 3 का वर्ग हो गया। तो यही किसका वर्ग है, यही चीज़ आपको यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। ऐसे 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है। तो ये यही वाला 5 आपको कहाँ लिखा है, बीच में नंबर लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो देखिए 6 प्लस 3 प्लस 7, तो 6 3 9 9 7 16। 16 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे बीच वाला नंबर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी 4। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउट था ना कि ये हमें 5 से डिवाइड करना है कि हमें वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लगाना था। तो आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ, तो आपने दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसीलिए आपको कई सारे पैटर्न दिए रहते हैं कि जो रूल सब में अप्लाई होगा उसी से आप आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें देखते हैं इसमें क्या किया गया है। चलिए फिर से किनारों पर लिखे हैं जो सारे नंबर को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करिए 3 प्लस 4 7 7 5 12, तो टोटल आ गया 12। 12 में हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3 आ गया है। तो अगर हम 4 से इसको भाग कर रहे हैं तब तो 3 आ रहा है। तो देखेंगे क्या अब उसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। तो देखिए 9 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आएगा। 4 1 के 4 4 6 24। तो आप देख रहे हैं अगर 4 से डिवाइड करें तो ऐसे यहाँ पे भी 4 1 के 4 4 3 12, ठीक। तो आपने यहाँ पे भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 4 से दिया, तो आपको यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 8 5 5 प्लस 8 प्लस 7, तो 8 7 15, 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया। 20 और 20 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 के 4 4 पंजे 20, ठीक। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिखें, लेकिन उसमें पैटर्न सबके अलग अलग रहे कि किसी में 4 से भाग देना है, किसी में 3 से भाग देना है, किसी में किसी का वर्ग आपको दिखाना है। देखिए कितने पैटर्न अलग अलग हो गए ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको यही फिगर दे दिया गया है तो आपको दिख रहा होगा। अगर आपको जिनको वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया गया है। देखिए अगर हम एक एक पार्ट को देख रहे हैं, केवल ये वाले पार्ट को, एक एक त्रिभुज वाले पार्ट को अगर हम देखें, देखिए 2 और 1, 2 और 1 ऐड करेंगे आपका 3 होगा। अगर हम 3 का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या किया गया है 2 + 1 = 3, और इसी जो संख्या आई है उसी का क्या कर दिया गया है वर्ग करके ये इस बॉक्स में लिख दिया गया है, ठीक। तो यही लॉजिक क्या यहाँ पे भी लग रहा है। देखिए 4 + 3 = 7, तो 3 + 4 = 7, और 7 का हमने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया 49, 49 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही 5 6 और 5 11, 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है। ऐसे ही 8 7 15, तो 8 + 7 = हो गया 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 15 15 में 225। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 225 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन टफ देने होते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं। अगर रो वाइज देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉलम वाइज देख रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब अगर आप ये रो वाइज देख रहे हैं तब तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप कॉलम वाइज देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 20 के बाद यहाँ पे 19 लिखा है, 22 के बाद यहाँ पे 23 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 40 के बाद 43 लिखा गया है। ठीक, तो आपको ये समझ में नहीं आया कि एक बार -1 किया गया है, एक बार +1 किया गया और एक बार अचानक से 3 कर दिया गया है, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो अगर हम केवल इनके सब्सट्रैक्शन की बात करें, अगर हम 40 और 43 को देखें, अगर हम 43 में से 40 को घटा रहे हैं तो आपका 3 आ रहा है। देखिए, अगर हम 43 - 40 करते हैं तो आपका 3 आ रहा है। तो क्या 5 में से भी अगर इन दोनों को आपस में घटाइए तो 5 में से अगर आप 2 हटा रहे हैं तो क्या 3 आ रहा है। तो देखिए हाँ आ रहा है, आप कहेंगे ठीक है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। अगर आप ज़्यादा में से कम को घटा रहे हैं तो 23 में से अगर आप 22 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो अगर 2 में से 1 घटा रहे हैं तो भी तो 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, तो वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना है। अगर 20 में से 20 में से आपने 1 घटा दिया तो आ गया कितना, 19 आ गया। तो आप कितने में से ये घटाएंगे कि आ जाएगा 3। तो आप कहेंगे कि अगर हम 4 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो अब आप अगर यहाँ पे अगर हम 4 मान लें तो 4 में से आपने क्या घटा दिया कि 1 घटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। ठीक है, तो आपको यही चीज़ फॉलो करना था, देखना था कि हमें सेम नंबर ही मिलना चाहिए। आपने 4 में से 3 घटाया तो भी आपको 1 मिला, और आपने 20 में से 19 घटाया तो भी आपको क्या मिला, 1 मिला। ठीक, तो इसीलिए आपको यही सेम नंबर देखना है। यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, और यहाँ पे भी 1 हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा नंबर होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नंबर बड़े थे लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ये लेवल इसके अच्छे हैं कि आपको क्या देखना है कि केवल सेम नंबर लाना है कि किन्हीं दो का जोड़ा आपने बना लिया कि 5 में से 2 को घटाया तो भी 3 आ गया, 43 में से 40 को घटाया तो भी आपका 3 आ गया। ऐसे ही 23 में से 22 घटाया आपका 1 आया, 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। ऐसे ही 20 में से 19 घटाया आपका आया 1, 4 में से 3 घटाया आ गया 1। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या किया गया है। आपने ऐसा क्या किया होगा कि रो और कॉलम में ऐसा क्या किया, आपको ये नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको रो और कॉलम से कोई सोल्यूशन निकल रहा है। 8 6 अगर 14 करेंगे, 14 में अगर 4 जोड़ रहे हैं, मान लिया 18 हो गया। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, 12 और 3 15 हो गया। 15 में आप 4 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, तो मतलब ये आपका लॉजिक फेल हो गया। अगर आप इधर से ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भी ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको कॉलम और रो से कोई निष्कर्ष ना निकले तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर लेंगे। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ करके एक का कोई रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन बना लीजिए, इन दोनों का रिलेशन बना लीजिए। तो 6 चौक 24 अगर कर रहे हैं और 8 त्रिक 24, देखिए आपको सेम नंबर मिल जा रहा है ना। तो 6 गुणे 4 बराबर, तब भी आपको 24 मिला है। 6 गुणे 4 इक्वल टू 24 हो गया, और 8 गुणे 3 तब भी आपका क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक, ऐसे ही इसमें देख लीजिए 18 36 18 3 14, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो भी आप देख रहे होंगे सेम नंबर मिल रहा है। 18 36 18 3 54 होता है, और 27 दूना भी क्या होता है, 54 ही होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, तो 12 चौक 48। अगर 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 हो रहा है। तो आपको 8 से कितने से, 8 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 48 मिल जाए। तो आप क्या कहेंगे, 8 छक 48 होता है। तो आप एक क्वेश्चन मार्क के इस प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 8 छक 48, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया कि हमें क्वेश्चन मार्क के पेज पे अगर हम 6 रख दें तो इन दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको कैसा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा गया है, फिर भी आपको ऐसे ही मिल गया है। तो देखिए आपके यहाँ पे आपको कोई नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे 41 आ गया है।
तो देखिए 7 5 12, 12 6 18 ही होता है। 18 में ऐसा कुछ नहीं करने पर हमारा 41 आएगा। तो आप क्या करेंगे, तब देख रहे हैं कि अचानक से आपका नंबर बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं 7 पचे 35, 35 और 35 छक्का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसमें इसने क्या किया है कि केवल 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर को उसने ऐड कर दिया है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35 है ना, 7 पचे हो गया 35 और 35 प्लस 6 कितना हो गया 41 हो गया। तो यही काम क्या यहाँ पे भी हुआ है। तो देखिए 3 गुणे 9 और प्लस 4 हो गया है। तो देखिए 9 त्रिक 27, 27 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। 6 गुणे 4 तो 6 चौक 24 हो गया और 24 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट ही लगा लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने 2 से यहाँ पे 6 प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया, अगर आप नंबर सीरीज़ में पढ़े होंगे तो आपका दिमाग तुरंत से क्लिक करेगा। तो देखिए आपने ऐसा क्या किया है, 2 से आपको मिल गया है 6। तो अगर हम 2 से गुणा करके अगर इसमें 2 जोड़ दें तभी आपको 6 मिल सकता है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया और 4 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 6। अब 6 से आपने 14 किया, तो क्या सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो 6 में अगर 2 से गुणा करके प्लस 2 कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हाँ हमें 14 तो मिल रहा है, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जा रहा है 14 हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी 14 हो गया, तो वही काम यहाँ पे भी करना है। 14 है, 14 दूनी 28, 28 2 30 हो गया। तो 30 में भी 30 गुणे 2, 30 दूनी 60, 60 प्लस 2 62 हो गया। तो 62 में फिर से 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 में अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो आप क्या हो गया 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124, 124 में 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 126 आपका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको रखिएगा। ऐसे केवल आपको डिजिट चेंज करके ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। नंबर सिस्टम में मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था कि हमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें सेम नंबर से गुणा करके सेम नंबर को ऐड करना होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें आपको बस फिगर दिख रहा है और चीज़ें बिल्कुल तो आसानी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 18, फिर यहाँ पे लिखा है 21। आप तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया कि अगर हम दोनों को सिंपल सा ऐड कर दें तो 8 3 गया होता है 11, 11 के हासिल बचा 1, 1 1 2, 2 1 3। तो सिंपल सा क्या किया गया है, इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया गया। तो इन दोनों को भी ऐड करिए, 23 प्लस 32, 3 2 5, 3 2 5, 55 हो गया सिंपल सा। तो ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 3 3 6, 67। तो कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है 67। ठीक, देखिए ये तो बिल्कुल भी आसान था, है ना, केवल इसमें फिगर बना करके लग रहा है कि इसमें क्या करना है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें देख रहे होंगे आपको बस 3 ही कॉलम दिया गया है। तो आपको सिंपल सा नज़र आ रहा होगा कि अगर हम 25 में से सिंपल सा केवल 8 को घटा दे रहे हैं, 15 में से 8 गया 7 हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख गया है। तो मतलब पहले में से दूसरे को हमने सिंपल सा घटा दिया है। तो 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2, ऐसे ही इसमें से इसको घटा दीजिए। 7 में से 4 गए 3 और 6 में से 2 गए 4, 43। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान था, है ना, लेकिन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका दिमाग तुरंत से क्लिक होगा वहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वो लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।